हमारी पगड़ी तो ठीक है, अब पगड़ी इनकी कौन संभालेगा? जिस सामाजिक आंदोलन की आप जिक्र कर रहे हो उसका ये एक नारा था। तो हमारी पगड़ी तो सलामत है और किसान की लाठी भी उसके हाथ में है। और जो सरकार किसान के आगे नहीं झुकेगी, जो अहंकारी होगी, उसको हटा देगी। किसान तो पूरे देश में बसता है, वो देख रहा है कि किसान के साथ गलत क्यों कर रही सरकार। वे क्रोधित है, अभी सारी चीज़ वो इजहार नहीं कर रहा, चुप बैठा है वो। जब उसे मौका मिलेगा तो जरूर ये कमर तोड़ेगा इस सरकार। मवाली कहो, गुंडा कहो, इनको कोई सिर्फ सरदार हैं या सिर्फ एक जाति के हैं, या ये पता नहीं चाइनी और पाकिस्तान से प्रेरित लोग आए, कुछ ही कह लो, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जो गलत बात किसानों के लिए कह रहे हैं, उनको खुद जो है समाज सजा दे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਯੰਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ। जयंत जी, आप आज संसद में उधर नहीं गए, किसान संसद में आए हो, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, दोनों ही बात है। एक तरफ तो खुशी होती देख कर के कि कितना आत्मविश्वास किसानों के अंदर है। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा को दाद देनी होगी, बैठे आम किसानों को दाद देनी होगी, लगातार ये लड़ रहे हैं। दूसरी ओर दुख भी होता है कि कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए है कि अन्नदाता इस तरह से विवश होकर 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार नहीं मान रही। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਨ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? हमारी पगड़ी तो ठीक है, अब पगड़ी इनकी कौन संभालेगा? जिस सामाजिक आंदोलन की आप जिक्र कर रहे हो उसका ये एक नारा था। तो हमारी पगड़ी तो सलामत है और किसान की लाठी भी उसके हाथ में है। और जो सरकार किसान के आगे नहीं झुकेगी, जो अहंकारी होगी, उसको हटा दिया जाएगा। पश्चिमी बंगाल में किसानों के प्रचार का बहुत बड़े से प्रभाव पड़ा है। यूपी में, उत्तराखंड में भी इलेक्शन हो रही, तराई क्षेत्र में सिख कम्युनिटी रहती है, किसान रहते हैं। यूपी में क्या दृश्य देखते हैं आप? मैं गया हूँ जी, लखीमपुर, नेपाल के बॉर्डर पे एक किसान पंचायत हुई, बहुत लोग वहाँ आए, जंगलों के समीप लोग रह रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये कोई एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वैसे मैं कहूँ आपकी भाषा मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपको इंटरव्यू देने में विशेष मुझे अच्छा लग रहा है। मीठी सुरीली भाषा है और इस मीठे रास्ते पे चलकर हम इनको, जो क्रूर लोग हैं, इनको सत्ता से बाहर करेंगे। पंचायत जो महापंचायत हो रही है यूपी में, पश्चिमी हिस्सा पूरा खेती वाला उससे जुड़ रहा है, उसका असर पड़ेगा इस आंदोलन पर? पड़ेगा जी, पूर्वांचल में भी आंदोलन की गूंज है। मैं खुद गया हूँ प्रयागराज में, बस्ती में किसान पंचायत हुई, वहाँ का आदमी भी किसान है। तो किसान तो पूरे देश में बसता है, वो देख रहा है कि किसान के साथ गलत क्यों कर रही सरकार। वे क्रोधित है, अभी सारी चीज़ वो इजहार नहीं कर रहा, चुप बैठा है वो। जब उसे मौका मिलेगा तो ज़रूर ये कमर तोड़ेगा इस सरकार की। बीजेपी के लोग किसानों के लिए शब्द जो बरते हैं वो अच्छे नहीं बरत रहे हैं, इसे क्या देखते हो? मवाली कहो, गुंडा कहो, इनको कोई सिर्फ सरदार हैं या सिर्फ एक जाति के हैं, या ये पता नहीं चाइनी और पाकिस्तान से प्रेरित लोग आए, कुछ ही कह लो, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जान रहे हैं कि ठीक है, हम क्यों सर झुकाएं। जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जो गलत बात किसानों के लिए कह रहे हैं, उनको खुद जो है समाज सज़ा देगी। अंतिम सवाल, आप 2024 में ये किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका असर देखेगा उस पर? बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग तो अपने मैनिफेस्टो में विधिवत रखेंगे इन बातों को। जो किसान की मांग है, हम अपने लोक संकल्प पत्र में सबसे पहले अंश पे इन बातों को रखेंगे और ये दबाव सब पार्टियों पे रहेगा। और जो नहीं करेगा, किसान के लिए काम नहीं करेगा, उसे कहाँ जगह मिलेगी राजनीति में? नहीं मिल सकती। जयंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।